क्या होता अगर उस मनहूस रात को मिनाटो किसी तरह बच जाता? क्या नारुतो फिर भी एक हीरो बन पाता? क्या इससे इताची के जीवन में कुछ बदलाव आएगा? क्या नारुतो अब भी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन पाएगा? सच कहूँ तो मिनाटो के ना मरने से शिनोबी वर्ल्ड का पूरा इतिहास बदल जाएगा। चलो आपको मैं इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स की सैर कराता हूँ। तो हेलो निंजास, मैं हूँ शिनचैन कागे और आज के इस वीडियो में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और एंजॉय करो। इस स्टोरी के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, जब काले बादल छाए हुए थे। एक तेज हवा का झोंका आता है और अचानक से नाइन टेल्ड बीस्ट यानी कि कुरामा प्रकट हो जाता है। उसकी आंखें लाल थी, उसे देख के लग रहा था वो सिर्फ खून का प्यासा है। उसके सिर्फ एक पंजे से कई लोगों के घर उजड़ जाते हैं। सिर्फ उसके दहाड़ने से ही पेड़ अपने जड़ से उखड़ जाता है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। नाइन टेल्स ने एक विशाल टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाया और जैसे ही उसने उस बॉम्ब से अटैक किया सब लोग डर गए। लेकिन तभी एंट्री होती है फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे की। मिनाटो ने फ्लाइंग थंडर गॉड का यूज किया और एक सेकंड में उस बम को कहीं दूर टेलीपोर्ट कर दिया। उसने कई लोगों की जान बचा ली, लेकिन अभी भी नाइन टेल्स को रोकने का और कोई तरीका नहीं दिख रहा था। तब कुशिना ने मिनाटो से कहा कि अब मुझे उस जुत्सु का इस्तेमाल करना होगा। मिनाटो ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, वो जुत्सु का इस्तेमाल मैं कर दूंगा। लेकिन कुशिना ने मिनाटो को समझाया और कहा कि तुम्हारी अभी जरूरत है इस विलेज को। और तभी कुशिना ने रीपर डेथ सील का यूज किया और हाफ कुरामा को नारुतो में और दूसरे हाफ को मिनाटो में सील कर दिया। फिर कुशिना ने नारुतो को आखिरी बार अपने गोद में लिया और उससे बहुत सारी बातें की, लेकिन अंत में अपनी जान को हंसते हंसते त्याग दिया। इस घटना के बाद सभी लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर नाइन टेल्स आया कहां से। विलेज के लोगों को उचिहा क्लैन पर शक होने लगा, क्योंकि सिर्फ उचिहा ही अपने शारिंगन की मदद से टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मिनाटो ने इन्हें समझाया और कहा कि जिस इंसान ने ये काम किया है उससे मेरा सामना हुआ था और वो कोई उचिहा नहीं था। मिनाटो की बात सब मानते हैं और उचिहा क्लैन पर शक करना बंद कर देते हैं। लेकिन मन ही मन मिनाटो सोच रहा था कि वो इंसान सच में एक उचिहा ही था और उसने अपना नाम मादरा उचिहा बताया था। मिनाटो ने ये झूठ इसलिए बोला ताकि विलेज के अंदर ही कोई गृह युद्ध न छिड़ जाए, और मिनाटो के इसी झूठ की वजह से उचिहास कोई भी हमले की प्लानिंग नहीं करते अपने विलेज पर, और इसीलिए इस स्टोरी में उचिहा मैसेकर नहीं होता। इताची को भी अपने क्लैन को खत्म करने का उतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता। अब हम थोड़ा समय में आगे चलते हैं। नारुतो और सास्के अपनी जिंदगी से बहुत खुश है और अपने क्लास के स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं। इन दोनों की बहुत अच्छी राइवलरी भी चल रही है। क्लास से ग्रेजुएट होने के बाद नारुतो, सास्के और साकुरा को टीम 7 में डाला जाता है, ककाशी के अंडर। अब ककाशी के साथ टीम 7 मिशन पे जाती है और बहुत सारे स्किल्स और टेक्निक सीखती है। धीरे धीरे समय बीतता है और इन लोग बड़े हो जाते हैं। मिनाटो जिराया से रिक्वेस्ट करता है नारुतो को ट्रेन करने के लिए, और फिर जिराया अपने सारे टेक्निक्स नारुतो को सिखा देता है और मिनाटो भी नारुतो को अपनी फ्लाइंग राइजन टेक्निक सिखाता है, और देखते ही देखते नारुतो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। दूसरी तरफ सास्के को इताची और शिसुई ट्रेन करते हैं और उसे बहुत सारी उचिहा क्लैन की टेक्निक सिखाते हैं। अब सास्के भी नारुतो की तरह ताकतवर बन चुका था। अचानक से शिनोबी वर्ल्ड में खबर फैलती है कि आकात्सुकी नाम का एक ग्रुप सारे टेल्ड बीस्ट को कलेक्ट कर रहा है और धीरे धीरे सारे टेल्ड बीस्ट मारे जाते हैं। लेकिन सिर्फ नारुतो बचा था और उसे पकड़ने के लिए पेन लीफ विलेज पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर मिनाटो, नारुतो, इताची और सास्के जैसे कई काबिल शिनोबी तैयार थे। बहुत ही घमासान युद्ध होता है, लेकिन अंत में पेन मारा जाता है। उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं ओबिटो मादरा के रूप में शिनोबी वर्ल्ड के सामने आता है और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर का ऐलान करता है। 5 ग्रेट नेशंस ये जानते थे कि अगर वो अलग अलग होकर मादरा से लड़ेंगे तो वो सपने में भी उससे नहीं जीत सकते। इसलिए 5 ग्रेट नेशंस एक साथ मिलकर एलाइड फोर्सेस का निर्माण करते हैं। दूसरी तरफ काबुटो ओबिटो से मिल जाता है और बहुत सारे मरे हुए शिनोबिस को रीएनिमेट करता है, जिनमें मादरा उचिहा भी शामिल होता है। अब रीएनिमेटेड शिनोबिस और 5 ग्रेट नेशंस के बीच में बहुत ही तगड़ा युद्ध होता है। मिनाटो वॉर के बीच में ही केसीएम मोड को अनलॉक करता है और बाद में नारुतो को भी सिखाता है, और वॉर के बीच में ही सास्के और इताची अपना मांगेक्यू शारिंगन अनलॉक करते हैं। फिर इताची और सास्के काबुटो से मिलकर लड़ते हैं और रीएनिमेशन जुत्सु को रोक देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मादरा उचिहा अब भी हारा नहीं था, और वहाँ हम देखते हैं मिनाटो, ककाशी, नारुतो और माइट गाय मिलकर ओबिटो से लड़ रहे थे, और इसी बीच ओबिटो का मास्क टूटता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये मादरा नहीं ओबिटो है। फिर मादरा और ओबिटो एक साथ आ जाते हैं और शिनोबी अलायंस से लड़ते हैं। लेकिन मिनाटो, नारुतो, सास्के, इताची और फुगाकू जैसे कई धुरंधरों ने मिलकर मादरा को सील कर दिया, और इनके सामने ओबिटो भी ज्यादा देर न टिक पाया। ओबिटो को अपनी हार के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ, और इसी के साथ फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर खत्म होता है। शिनोबी वर्ल्ड में एक बार फिर शांति हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मिनाटो होकागे के रूप में कई सालों तक विलेज को प्रोटेक्ट करता है। बूढ़े होने के बाद मिनाटो रिटायर होना चाहता है और अगला होकागे नारुतो को चुनता है। इसी के साथ नारुतो 5th होकागे बनता है और सास्के रहता है उसका शैडो होकागे, और दोनों मिलके विलेज की रक्षा करते हैं और अंत में सब कुछ खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी ऑल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी। अगर आपको थोड़ा भी मजा आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, और अब हर हफ्ते ऐसी लॉन्ग वीडियोस भी आएंगी तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय मेरे निंजास।